रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करम कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां राजसभा में ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे हैं कि राजा दशरथ जी ने आपको राज सिंहासन दिया है, अतः आप उसे धारण करें। उसी समय माता कौशल्या जी प्रेम रस में सने हुई वाणी बोली। आइए दोहा संख्या 176 से आरंभ करते हैं। सानी सरल रस मातु बाणी, सुन भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समयत ही, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सेव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोर, देता उचित उत्तर सबहि। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की वाणी सुनकर श्री भरत जी बहुत ही व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत ही व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की परिसीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर और वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। जय सिया राम। मोहि उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहे उनकी नाम। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुर पितु मातु स्वामी है तबानी, सुन मन मुदित करेऊ भली जानी। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। श्री भरत जी ने कहा, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊनी कै, तदप होत पर तो सुन जी कै। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ और समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोरि सुन ले हूँ, मोहि अनुहरतु सिखावनु देहु।
उतरो देउ क्षमब अपराधु दुखत दोष गुण गण न साधु। आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पेतु सुर पुरसिया राम बन करण कय राजु सिया राम एहते जानऊ मोरहित कै आपन बड़का जो सियारम कै आपन बड़का जो सियारम। पेतु सुर पुरसिया राम बन करण कहूँ मोए राज एहते जानऊ मोरहित कै आपन बड़का जो सियारम। पिताजी स्वर्ग में हैं और माता सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। पेतु सुर पुरसिया राम बन करण कहूँ मोए राजो एहते जानऊ मोरहित कै आपन बड़का जो सियारम। पिताजी स्वर्ग में हैं, माता सीता जी और राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारा सिया पति से बुकाई सो हरे लीन मातु कुटिलाई मैं अनुमान दीखी मन माही आन उपाय मोर तू नाही। हित हमार सिय पति से बुकाई सो हर लीन मातु कुटिलाई मैं अनुमान दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाही। श्री भरत जी कहते हैं कि मेरा कल्याण तो सीता जी पति प्रभु श्री रामचंद्र जी की चाकरी करने में है, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने में मेरी सब तरह से भलाई है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया है। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं होगा। शोक समाजु राजु के लेखे लखन राम सिय बिनु पदु देखे वादि बसन बिन भूषण भारू वादि विरत बिन ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य श्री लक्ष्मण श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ ही है, अर्थात वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार करना व्यर्थ है। शोक समाजु राजु के लेखे लखन राम सिय बिनु पदु देखे वादि बसन बिन भूषण भारू वादि विरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, अर्थात इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ ही है, वैसे ही वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का व्यर्थ सब व्यर्थ है। सरुज शरीर पाति बहु भोगा बिनु हरि भगत जाय जप जोगा जाय जीव बिनु देह सुहाई वादि मोर सब बिनु रघुराई। सरुज शरीर वादि बहु भोगा बिनु हरि भगत जाय जप जोगा जाय जीव बिनु देह सुहाई वादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ ही हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहि आय सुदेहु एक ही आक मोर हित एहु मोहिन कर भल आपनु चहेऊ सोई स्नेह जड़ता बसु कहऊ
मुझे आज्ञा दीजिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख अर्थात निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। जाऊं राम पहिया यसु देहु एक ही आंक मोर हितु एहु मोहिनप कर भल आपनु चहु सोई सनेहु जड़ता बसु कहु। मुझे आज्ञा दीजिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख अर्थात निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला करना चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कह कई स्व कुटिल मति राम विमुख गत लाज तुम चाहत सुख मोह बस मोह से अधम के राजु सियारम। कह कई स्व कुटिल मति राम विमुख गत लाज तुम चाहत सुख मोह बस मोह से अधम के राजु सियारम। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज्ज मुझ भरत से अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। जय सिया राम।